मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर चंदेरी अपने समृद्ध इतिहास, रेशमी साड़ियों और मध्ययुगीन वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी के ज्यादातर ऐतिहासिक स्मारक जैसे चंदेरी का किला, मूषक महल, जामा मस्जिद सल्तनत और मुगल काल के हैं, लेकिन इन इस्लामी वास्तुकला के दिग्गजों के बीच लक्ष्मण मंदिर हिंदू स्थापत्य कला और बुद्धिदा इतिहास के एक चमकदार मोती के रूप में खड़ा है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह चंदेरी के इतिहास के उस दौर का गवाह है जब मुस्लिम शासकों और सिद्धियाओं के प्रभुत्व के बाद बुंदेला राजपूतों ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को पुनः स्थापित किया था। चंदेरी का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है और यहाँ प्रतिहारों, सुल्तानों, मुगलों और बुंदेलों का शासन रहा। लक्ष्मण मंदिर चंदेरी की अन्य प्रसिद्ध इमारतों की तुलना में अपेक्षाकृत आधुनिक है। यह वह दौर था जब भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इस भव्य मंदिर के निर्माण का श्रेय बुंदेला शासकों को जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के समय में करवाया गया था। ये मंदिर चंदेरी में हिंदू धर्म और वास्तुकला के पुनरुद्धार रिवाइवल का एक सशक्त उदाहरण माना जाता है। सदियों के इस्लामी शासन के दौरान बनी इमारतों के बाद ये बुंदेला राजाओं द्वारा अपनी धार्मिक आस्था को भव्य रूप में प्रकट करने का प्रयास था। मंदिर की विशिष्टता, लक्ष्मण जी को समर्पण, यूनिकनेस, डेडिकेशन टू लॉर्ड लक्ष्मण। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका मुख्य देवता को समर्पण है। अद्वितीय समर्पण। भारत भर में हजारों राम मंदिर हैं, जहां भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान के साथ लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित होती है, लेकिन ऐसे मंदिर बहुत दुर्लभ हैं जो मुख्य रूप से और विशेष रूप से केवल भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी शेषावतार को समर्पित हों। चंदेरी का ये मंदिर भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ गर्भगृह में मुख्य विग्रह लक्ष्मण जी का है। यही बात इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। लक्ष्मण मंदिर की वास्तुकला बुंदेला काल की शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है। शैली। मंदिर की वास्तुकला में पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली के साथ साथ स्थानीय बुंदेला राजपूत शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर का निर्माण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से किया गया है, जिसका उपयोग चंदेरी के किले और अन्य इमारतों में भी हुआ है। मंदिर का शिखर, मुख्य गुंबद काफी ऊंचा और सुडौल है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। मंदिर की बाहरी दीवारों, स्तंभों और प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं, ज्यामितीय पैटर्न और फूलों की बेहद बारीक नक्काशी की गई है, जो उस समय के कारीगरों की दक्षता को दर्शाती है। मंदिर में एक सभा मंडप है, जहां भक्त एकत्रित होते हैं। यह मंदिर चंदेरी के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक परमेश्वर तालाब के तट पर स्थित है। तालाब का महत्व। परमेश्वर तालाब का अपना एक पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि चंदेरी के राजा कीर्तिपाल को कुष्ठ रोग था और इस तालाब के पानी से स्नान करने पर उनका रोग ठीक हो गया था। तालाब के शांत जल, पत्थर के बने घाट और उसके किनारे खड़ा भव्य लक्ष्मण मंदिर मिलकर एक अत्यंत मनोरम और शांतिपूर्ण दृश्य बनाते हैं। विशेषकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। तो अब हम चलेंगे सीधे उधर। आपको दिख रहा होगा एक मकबरा टाइप का बना हुआ है, तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो अभी हम फिलहाल आ चुके हैं शहजादी के रोजे की तरफ। यहाँ बताया जाता है कि प्रेम कहानी का स्मारक है। इस मकबरे से प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। एक्चुअली थोड़ा हम अंदर चलते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पर भी एक छोटी सी गुम्बद बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस पर लिखा भी हुआ है। तो अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गुम्बदें भी बनी हुई है। बताया जाता है कि 12 फुट ऊंची एक टीले पर बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था उस टाइम, उसी टाइम का ये मकबरा बना हुआ है, ऐसा बताया जाता है कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। एक जे राजकुमारी थी, ऐसे बताते हैं, हाकिम गवर्नर थे यहाँ के, वो उनकी राजकुमारी थी। उनका प्रेम संबंध था एक सैनिक से, और सैनिक से प्रेम संबंध था तो उसके पिताजी को हाकिम यानी कि हाकिम सिंह को पता चल जाता है। तो उसके पिताजी को ये संबंध मंजूर नहीं था, तो उसके पिताजी ने, हाकिम सिंह ने, एक युद्ध के दौरान उस सैनिक को भेज दिया गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको मार देना। तो वो जब उसके सैनिक वहाँ पर गए, युद्ध में गए, तो वो मरा नहीं, थोड़ा घायल हो गया, गंभीर अवस्था में हो गया। तो वहाँ से वो लौट के आता है। लौट के आने के बाद वो इसी स्थान पर आके गिरा था, ऐसा बताया जाता है। इस स्थान पर गिरा था तो उसकी जो प्रेमिका थी
मेहरुनिसा उसका नाम था उसकी प्रेमिका का। तो उसको पता चल जाता है कि उसका प्रेमी एक गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है, एक हालत बहुत बेहद हालत में पड़ा हुआ है। तो उसको पता चल जाता है, वो यहाँ पर आती है। यहाँ आने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होती है, दुख को सहन नहीं कर पाती है। ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी यहीं आत्महत्या कर लेती है। तो तब ये मकबरा बनवाया था उसके पिताजी ने अपने प्रेमी और उस अपनी लड़की यानी कि उसके प्रेमी की याद में, ऐसा बताया जाता है। 15वीं शताब्दी का कुछ बोला जी, शहजादी का रोजा 15वीं सदी। तो अभी हम चल लेते हैं इसके अंदर, देखते हैं थोड़ा कैसी इमारत है। इमारत तो पुरानी है हालांकि, तो थोड़ा डेकोरेट भी सही लग रहा है। यहाँ पर 2 ही मजार बनी हुई है, यानी कि समाधि स्थल, और इधर छोटे छोटे 2 बने हैं। ये किसके हैं ये पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो यहाँ की आप नक्काशी वगैरह देख सकते हैं, ऊपर से पूरा खुला हुआ है। एक्चुअली इसके बीच में ना एक बड़ी गुम्बद थी, और इसके चारों तरफ मैं आपको बाहर लेके दिखाऊंगा, उसके चारों तरफ एक छोटी छोटी गुम्बदें बनाई गई थी। वो समय के अभाव से थोड़ी गिर चुकी हैं। तो ये उनकी मजार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। इधर अंदर से हमें देखने को मिलता है कि पूरा एक फ्लोर होगा, लेकिन यहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है कि 2 फ्लोर है इसकी। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दें, कॉमन जो मुगल शैली का आर्किटेक्चर है, इस टाइप का ये ऐस बना हुआ है। यहाँ लगभग मेरे ख्याल से मज़ारों में या फिर मस्जिदों में, मकबरों में इसी तरीके का ये डिजाइंस वगैरह बनी होती है, नक्काशी वगैरह निकाली जाती है। तो ये कुछ, और इसके ऊपर की तरफ चारों कोनों पर छोटी छोटी गुम्बद थी, और बीच में एक बड़ी गुम्बद थी, वो समय के हिसाब से खत्म हो चुकी है। तो ये पीछे की तरफ देख लेते हैं थोड़ा। ऐसा बताया जाता है कि इसके चारों तरफ एक तालाब टाइप का बना हुआ था, जो अभी खेतों में परिवर्तित हो गया है। अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, ये लोक कथा है, सच है कहानी, या फिर अफवाह है। एक्चुअली इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है हमें। अगर आपको पता हो इसके बारे में तो कमेंट में जरूर बताना। सेब तो हालांकि अच्छी भी है, और साफ सफाई भी ठीक है यहाँ पर। तो ये वीडियो फिलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर